एक लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से बचपन से ही अपने चेहरे को बालों से छिपाकर रखती थी। उसके ठंडे स्वभाव वाले परिवार को कभी पता ही नहीं चला कि वह असल में कैसी दिखती है। घर में सबका ध्यान सिर्फ उसकी खूबसूरत पालित बहन पर ही रहता था। लेकिन जब लड़की 18 साल की हुई, उस दिन उसने पहली बार सबके सामने अपने चेहरे से बाल हटाकर पूरा चेहरा दिखा दी। जैसे ही परिवार ने उसे देखा, सब हैरान रह गए। इतनी सुंदरता उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। पर उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब वह पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं रही। असल में उसकी असली पहचान बहुत रहस्यमयी थी। वह प्राचीन काल की एक शक्तिशाली देवी समान साधिका थी, जिसकी शक्ति के सामने उस समय के सम्राट तक सम्मान से सिर झुकाते थे। लेकिन एक दिन जब वह युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं को मोक्ष दे रही थी, तभी उसकी वीणा की तार टूट गई। उस हादसे से उसकी साधना भंग हो गई और उसकी शक्तियां बेकाबू हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह खुद को आधुनिक दुनिया में एक नीलामी की वस्तु के रूप में खड़ी पाई। उसने सोचा कि बची खुची शक्ति से वह वापस अपने समय में लौट जाएगी, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं बची थी कि वह समय और स्थान को तोड़ सके। मजबूरी में उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। तभी उसकी नजर नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसका चेहरा उसे पुराने समय के एक सम्राट की याद दिला रहा था। उसने अपनी बची हुई ताकत से कांच तोड़ दिया, हाथों की लोहे की जंजीरें तोड़ दी और सीधे उस आदमी के सामने जाकर बोली, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाने में इंटरेस्टेड हो? साथ खड़ा सहायक तुरंत मना करने वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसके अजीब फैसले से सहायक भी चौंक गया और बोला, हम यहाँ दवाई खरीदने आए हैं, इंसान नहीं। नीलामी खत्म होने के बाद सहायक ने लड़की की जानकारी निकलवाई। तब पता चला कि वह असल में इस परिवार की खोई हुई असली बेटी थी, जो बचपन में बिछड़ गई थी और कुछ समय पहले ही घर वापस लाई गई थी। लेकिन उसकी झिझक और चुप स्वभाव की वजह से परिवार उसे कभी पसंद नहीं करता था। घर जाते समय उसने उस आदमी की महंगी पेन उठाई और उसे बालों में हेयर पिन की तरह लगा लिया। उसका यह बेफिक्र अंदाज देखकर सहायक चौंक गया। तब लड़की ने अचानक उसकी तरफ देखकर कहा कि उसे एक गंभीर बीमारी है और कल उसकी हालत और बिगड़ने वाली है। सहायक को लगा वह बकवास कर रही है और गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन तभी लड़की ने हल्का सा हाथ घुमाया और वह वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी छोटी सी हरकत में भी एक अजीब ताकत और दबदबा था। जब वह घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसका इकलौता कमरा भी उसकी पालित बहन ने कब्जा कर लिया है। कमरे में उसकी महंगी ब्रांडेड बैग्स और सामान भरे पड़े थे। जैसे ही उसने नौकरानी से कहा कि कमरे का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाए, तभी पालित बहन गुस्से में अंदर आ गई और चिल्लाकर बोली, मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये कमरा मेरा है और इसमें क्या रहेगा ये मैं तय करूंगी। अचानक उसकी नजर से ऐसा दबाव बना कि सामने वाली कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। तभी माँ भी वहाँ आ गई। पालित बहन तुरंत रोने धोने का नाटक करते हुए शिकायत करने लगी कि लड़की उसका सामान फेंक रही है। लड़की को उनकी बातें सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उस नकली मासूमियत से वह पहले ही परेशान हो चुकी थी। उसने बस उंगलियां चटकाईं और अचानक पालित बहन खुद ही अपने गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि रात के खाने पर वह माता पिता को अपने पक्ष में कर लेगी। लेकिन जब लड़की नए कपड़ों में तैयार होकर सबके सामने आई तो पूरा परिवार उसकी अद्भुत खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। जिस शिकायत की योजना बनाई गई थी वह सब उसी पल भूल गए। यह देखकर पालित बहन को महसूस हुआ कि घर में उसका स्थान खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने चुपके से लड़की के कमरे में घुसकर उसे जहर देने की योजना बनाई।